दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि सीबीआई अरेस्ट मैन हु स्टोल नीट यूजी पेपर फ्रॉम एनटीए ट्रंक। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये आर्टिकल है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जो मैन जिसने कि एनटीए के ट्रक से पेपर को चुराया था उसको अरेस्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इससे कई सारी बातें प्रूफ होती हैं, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि एनटीए ने एफिडेविट दिया था और जिसमें कि उन्होंने बताया था कि पेपर जो है वो मास लेवल पर लीक नहीं हुआ था। और फिर उन लोगों ने आईआईटी मद्रास का जो डाटा था वो भी दिखाया था, क्योंकि आईआईटी मद्रास को जो डाटा था वो एनालाइज करने के लिए दिया गया था, तो उन लोगों ने वो भी वहाँ पे कोर्ट में रखा था। अब एफिडेविट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए डाटा उन लोगों ने दिया था उसमें बताया गया था कि 28 अप्रैल को वो ट्रक वहाँ से निकला था और 3 मई को जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे ट्रक पहुँचा था। अब चोरी जो हुई है वो हुई है आप लोग के उसके बीच में, यानी कि 28 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में ही ट्रक जो था वहाँ से ये पेपर चुराया गया। तो या तो 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को या 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को यही डेट है जिसमें कि आप लोग के जो पेपर हैं वो चुराए गए होंगे। तो अगर 2 अप्रैल तक भी पेपर यहाँ पे चुराए जाते हैं तब भी आप लोग को 3 दिन का टाइम मिलता है, जो कि एक बड़ा टाइम है वाइड स्प्रेड के लिए, यानी पेपर बहुत जगहों पे फैल सकता था 3 दिन के अंदर ही अंदर। अब इस पे कोर्ट का क्या फैसला आता है? अगर ये तो ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट सही है तो आप लोग को टोटल आप लोग मान के चल सकते हो, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम माना जाए तो 3 दिन तक का टाइम यहाँ पे मिला पेपर लीक होने के बाद, तो ये वाइड स्प्रेड भी हो सकता है। अब इस पे क्या फैसला आने वाला है वो कल 18 जुलाई को पता चलने वाला है कोर्ट के डिसीजन में। उसी के साथ दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो है नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे कि काउंसलिंग जो बताई जा रही है वो कब स्टार्ट की जाएगी। तो एमसीसी ने यहाँ पे अपने जो पोर्टल हैं वो ओपन कर दिए हैं ताकि जो कॉलेजेस हैं वो अपनी सीट्स को फिल कर सकें। अब यहाँ पे जब कॉलेज की सीट्स फिल हो जाएगी तो आप लोग को एक अपडेटेड डाटा मिलेगा जो कि कॉलेज की लिस्ट का होगा, यानी कि कॉलेज में जितनी सीट है टोटल एमसीसी के पास कितनी सीट्स है उसका एक डाटा आप लोग को शेयर किया जाएगा। द लास्ट डेट टू एंटर द सीट डिटेल्स बाय द मेडिकल कॉलेज एट द ऑफिशियल वेबसाइट इज 20 जुलाई, यानी कि आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 25 जुलाई तक आप लोग के पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा सारा सीट मैट्रिक्स का कि कितने जगहों पे क्या क्या सीट होने वाली है। और जो लास्ट डेट एमसीसी के थ्रू दी गई है वो की है 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई तक मेडिकल कॉलेज के पास टाइम है, जो भी सीट्स हैं वो रजिस्टर कर लें, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर आप लोग की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। गाइज वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बता रहे हैं कि आप लोग के जो काउंसलिंग का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, यानी कि जो काउंसलिंग में आप लोग डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई करवाते थे सीट अलॉट होने के बाद, वो पहले करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया जिसमें कि एमसीसी ने बताया हो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले वेरीफाई कराने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई कराने होंगे तो एमसीसी की तरफ से वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके हिसाब से ही आप लोगों को काउंसलिंग में प्रोसीड करना होगा। लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि रीनेट होगा या फिर नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पेड बैचेस फ्री में और सारे के सारे कोचिंग के मॉड्यूल फ्री में आप लोगों को मिलते रहते हैं और प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलती रहती है। तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नीट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिल सके।